नमस्कार। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा में कृषि भवन में किसान सलाहकारों के द्वारा हड़ताल किया गया है, धरना प्रदर्शन किया गया है। लगातार इन लोगों के द्वारा जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना पे बैठे हुए। आइए हम इन लोगों से जानते हैं आखिर ये लोग किसान सलाहकार जो है अपनी मांगों को लेकर धरना दिए हैं, क्या कारण है, किन कारणों से ये लोग धरना दिए हैं। क्या नाम हो आपका? प्रमोद कुमार, मैं जिला सह सचिव हूँ। आज का यह धरना कार्यक्रम हमारे प्रदेश किसान सलाहकार संघ गोपगुट की तरफ से किस विगत 13 वर्षों में जब भी हम लोगों ने सरकार से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा, सरकार ने आला अधिकारियों को भेजकर पीठ पोछ कर हम लोगों से काम लेता रहा, हमेशा बरगलाने का काम किया। इसलिए 5 तारीख के ऐतिहासिक दिन में यह निर्णय लिया गया सभी प्रतिनिधियों द्वारा कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। तो दिनांक 6 जून 2023 से पूरे राज्य में कामकाज को ठप करना होगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल करना होगा। विवश होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को यह निर्णय, कठोर निर्णय लेना पड़ा कि बार बार सरकार के समक्ष हम अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से मांग रखते हैं, लेकिन बार बार उनके अधिकारी आते हैं, बरगला कर चले जाते हैं। विगत 13 वर्षों में जब से किसान सलाहकार ने कदम कृषि विभाग में रखा, बिहार सरकार को कई ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले जिससे बिहार का नाम कृषि क्षेत्र में पूरे देश और दुनिया में सर्व गर्व से बहुत ऊंचा हुआ नहीं था। क्या लग रहा है आप लोग की धरना से जो कोई फर्क पड़ेगा सरकार को? संवैधानिक तरीके से यह लोकतंत्र है, संवैधानिक तरीके से सभी लोग अपनी मांग को रखते हैं। हम लोग सरकार को से अंतिम समय तक प्रयास करेंगे कि संवैधानिक तरीके से ही अपनी मांग को रखें। और ये मेरा नाजायज़ मांग नहीं है, जायज़ मांग है। हम लोग के बलबूते सरकार ने 5 बार राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, जो कृषि क्षेत्र के विभिन्न फसलों में उनको मिला है। यह सम्मान अन्य विभाग वाले भी हैं, कहाँ उनको ऐसा सम्मान मिला राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हम बिहार की तरफ से कृषि विभाग के जो रीढ़ किसान सलाहकार माने जाते हैं, इनकी मेहनत के बलबूते हमारे सरकार को मिला है, तो हमें उसका इनाम मिलना चाहिए। आप लोग की क्या मांग है? हम लोगों की अब एक ही सूत्री मांग है कि हम लोगों का समायोजन जनसेवक में हो या तो त्रिस्तरीय समिति की जो अनुशंसा है सरकार उन्हें लागू करे। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का जो एक मांग है जनसेवक पद पर समायोजन करना और या त्रिस्तरीय जो कमेटी लागू किया गया है उसका अनुशंसा जो किया गया है उसको लागू करना। चूँकि किसान सलाहकार विभाग और किसान के बीच का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। किसान सलाहकार के मेहनत के बदौलत ही राज्य सरकार को कई बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। किसान सलाहकार कम मानदेय में, अल्प मानदेय में दिन रात मेहनत मजदूरी के तहत क्षेत्र में काम करते हैं। 13,000 रुपया से गुजारा नहीं हो पा रहा है। उनके बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सारा चीज़ एक तरह से कहिए ठप है। शिक्षा व्यवस्था उनके परिवार का चौपट है। इसलिए चूँकि जब हम लोग ईमानदारी से निष्ठापूर्वक काम करते हैं तो आखिर हम लोग को वेतनमान क्यों नहीं दिया जाता है? हम लोग का जनसेवक पद पर समायोजन क्यों नहीं किया जाता है? इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं सरकार से भी और अपने विभाग के जो हमारे बड़ी अधिकारी हैं उनसे भी कि आप हम लोग की स्थिति को, दुर्दशा को देखिए। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के क्रम में हम लोग आगे का रणनीति भी तय कर लिए हैं। उसके तहत प्रखंड स्तर पर भी हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जिला स्तर पर आज कार्यक्रम है और पूरे बिहार का जो सलाहकार है पटना में, वहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की मांग पर सरकार जल्दी से संज्ञान ले और हम लोग की मांग को पूरी करे। क्या मांग है आप लोग? वही मांग है कि हम लोगों का जनसेवक के पद पर समायोजन करना या त्रिस्तरीय कमेटी का जो अनुशंसा किया गया है उसको लागू करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश कुमार उर्फ पप्पू मेहता, जिला प्रवक्ता मधेपुरा किसान सलाहकार संघ मधेपुरा। की बात सरकार सुनेगी और आपको फिर से जो मांग है वो मांग पूरा करेंगे? बिल्कुल। अभी हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं
और उम्मीद करते हैं आप लोगों के माध्यम से सरकार हमारी बात को सुने और समझे। चूँकि 13 वर्ष कम नहीं होता है किसी कर्मी के लिए। हमने खून पसीना बहाकर कृषि विभाग के तमाम कार्यों को स्वसमय पूर्ण किया है। बावजूद कई सलाहकार बंधु हमारे बीच से गुजर भी गए, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार चतुर्थ कृषि रोड मैप जो बनी, उसके पूर्व में हर जिला में प्रखंड से सरकार किसानों के द्वारा फीडबैक प्राप्त किया। स्पष्ट रूप से किसानों ने किसान सलाहकार की मांगों को उस समय भी बड़ी ज़ोरदार के साथ उठाया कि किसान सलाहकार के कारण ही आज 13 वर्षों के दरमियान कृषि विभाग को किसानों ने जाना। बावजूद किसान सलाहकार को कोई सम्मान विभाग के द्वारा प्राप्त नहीं हुई। किसान सलाहकारों के खून पसीने के मेहनत के कारण ही बिहार सरकार को राष्ट्रीय सम्मान यानी कृषि कर्मण पुरस्कार भी 5 बार मिल चुका है। महोदय, आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज तक आप बताइए कि 13,000 में बच्चों का ना तो पढ़ाई हो सकती है बढ़िया से, नहीं तो हम लोग का सही से भरण पोषण हो सकता है। इसके बावजूद धूप हो, गर्मी हो, माने जो भी सीज़न हो, सभी सीज़न में हम लोग दौड़ धूप करके सरकार के तमाम कार्यों को स्वसमय पूर्ण किया है। इतना ही नहीं, कृषि विभाग के अलावे 37 ऐसे विभाग हैं, सभी विभागों के दंडाधिकारी के रूप में, तो कभी इलेक्शन में, जनगणना में, ये तमाम कार्य हम लोगों से ली गई। सरकार अभी तक हमारी मांगें जो है नहीं मानी है। अंत में हम लोगों की मजबूरी बन गई करो या मरो की। तो हम लोग इस बार अनिश्चितकालीन धरना पर आए हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांग को पूर्ण करें। चूँकि हमारा हक है, संवैधानिक हक है, हम आपके बीच रखें। सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात जाए। और इस बार का जो मांग है, करो मरो के नारे के साथ हम लोग पूरे प्रदेश में एक सूत्र में बंधकर इस आंदोलन को कर रहे हैं। किसान सलाहकार को जनसेवक के पद पर अविलंब समायोजन किया जाए, तदनुसार वेतन भुगतान किया जाए तथा त्रिस्तरीय समिति की अनुशंसा को लागू किया जाए। ये हम लोगों का महत्वपूर्ण मांग है। और जो सरकार इस चतुर्थ कृषि रोड मैप में जो फीडबैक ली है किसानों से, उसका वीडियो का जांच किया जाए ताकि किसान जो हम लोगों के प्रति सहानुभूति रखी है उससे वह अवगत हो सके। यदि आपका मांग पूरा नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना आंदोलन को जारी रखते हुए, संवैधानिक हक है हमारा, जो भी प्रक्रिया अपनाना होगा आंदोलन के क्रम में, उग्र आंदोलन के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और उग्र आंदोलन के दरमियान अंतिम में आत्मदाह की अगर स्थिति आएगी तो सरकार इस चीज़ को समझे, हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। मैं कुंज बिहारी शास्त्री, जिला सचिव, किसान सलाहकार संघ मधेपुरा। हम लोग आज 13 वर्षों से कृषि विभाग में सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है उसको सफलतापूर्वक किए हैं और करते आ रहे हैं। जब भी हम लोग अपनी मांग को रखते हैं सरकार के नज़दीक, तो हम लोग के साथ यही होता है कि आप कुछ भी नहीं, आप प्रगतिशील किसान हैं। तो प्रगतिशील किसान है, उसके बावजूद भी हमसे इलेक्शन ड्यूटी हो, परीक्षा ड्यूटी हो, पशु गणना हो, आर्थिक जाति जनगणना हो, सारा काम हम लोग किसान सलाहकार से सफलतापूर्वक लिए और लेते आ रहे हैं। आज हम लोग अपना मांग रखें सरकार के बीच, तो हम लोग का अनसुना होते 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 आज तक हम लोग जैसे बस वही आश्वासन पर जीते रह गए। तो आज हम लोग को मजबूरन 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम सभी किसान सलाहकार बंधु पूरे बिहार के बैठे हुए हैं। और आगे की रणनीति है कि हम लोग बहुत ही मजबूती से, अगर हमारी मांग को सरकार नहीं रखेगी तो हम लोग बहुत ही मजबूती से इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और लास्ट में ऐसा होगा, नहीं मांग हम लोग का पूरा होगा, हम लोग का लास्ट में है यही कि हम लोग आत्मदाह के लिए भी तैयार रहेंगे और आत्मदाह हम लोग कर लेंगे। और सारा जिम्मेदारी हमारी जो भी होगी वो सरकार को लेनी होगी। मोहम्मद सदर आलम, किसान सलाहकार, गम्हरिया। हम लोग आज पूरे बिहार के किसान सलाहकार के आह्वान पर आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के पर बैठे हुए हैं जिला कृषि कार्यालय मधेपुरा में। हम लोग का मांग है, आज 13 वर्षों से हम लोग
हर क्षेत्र में कृषि के साथ साथ कृषि तो हम लोगों का मूल विभाग है ये है, उसके अलावा भी 37 ऐसे विभाग हैं उसमें भी हम लोग कार्य करते आ रहे हैं, जैसे पशु गणना, चुनाव, मजिस्ट्रेट ड्यूटी इत्यादि में लगाया जाता। फिर भी सरकार हम लोगों को उचित मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी क्रम में आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज जिला कृषि कार्यालय में बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य 2 मांगे हैं कि किसान सलाहकार को अविलंब जनसेवक पद पर समायोजन किया जाए और 30 सदस्य समिति की जो अनुशंसा है उसको लागू किया जाए। क्या नाम आपका? ललन कुमार, किसान सलाहकार मधेपुरा। है किन मांगों को लेकर बैठे? हम लोग बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ और बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ के द्वारा लगातार 6 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन इत्यादि कर रहे हैं। हम लोगों की मुख्य मांगे हैं जनसेवक में समायोजन किया जाए, क्योंकि लगातार हम लोग 13 वर्षों से विभाग और गैर विभागीय कार्य को कुशलतापूर्वक करते आए हैं, जिसके बदौलत विभाग को 3, 4, 5 बार गेहूं में, धान में, मक्का में पुरस्कार से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। हम लोग जब तक नहीं थे कोई पुरस्कार नहीं मिला था। जब तक हम लोग आए 5 बार सरकार को अनेक तरह के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बावजूद भी हम लोगों को सरकार उपेक्षित करती है, हम लोगों की मांगे को अनदेखी करती है। इसी को लेकर हम लोगों ने लगातार आज 5-6 दिन से धरना प्रदर्शन कार्य कर रहे हैं। 6 दिनों से धरना पे बैठे हुए, क्या अभी तक कोई जिला प्रशासन या कृषि पदाधिकारी को किसी तरह के आश्वासन? अभी लोकल स्तर में हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग लगातार साहब से अनुशंसा कराते रहे हैं। पिछले बार 5 तारीख को भी धरना पर हम लोग थे, तो माननीय जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से सचिव महोदय कृषि विभाग को लिखा गया। इन लोगों की जायज़ मांगे हैं, इन लोगों की मांग मानी जा सकती है। क्या आश्वासन? जो आश्वासन मिला, इन लोगों की मांग जायज़ है, इसकी मांग मांगी जा सकती है। क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं सरकार की अपेक्षा में आप लोग जो मेहनत कर रहे हो उन पे अनदेखी कर रही है या सौतेले व्यवहार कर रही है? सौतेले व्यवहार कर रही है सरकार जानबूझकर सौतेले व्यवहार कर रही है। कभी कहती है आर्थिक कोष में हम लोगों की कमी है, कभी कुछ कह करके हम लोगों को टाल देती है। क्या मांग करेंगे आप? हम मांग करते हैं जनसेवक में समायोजन किया जाए। तत्काल 2020 में जो 3 समिति का रिपोर्ट आया है उस अनुशंसा को लागू किया जाए। यदि आप लोग की मांग नहीं सुनेंगे तो आगे क्या करेंगे? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तालाबंदी करेंगे, कि जिला कृषि कार्यालय को बंदी करेंगे, हम अंदर घुसने नहीं देंगे। अंतिम में अगर इसे भी नहीं मानी सरकार तो हम लोग लाचार और विवश होकर के आत्मदाह भी करने को तैयार हैं। क्या नाम आपका? उमेश कुमार यादव, जिला अध्यक्ष मधेपुरा। जी सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि पिछले 5 तारीख से हम लोग 1 दिवसीय राज्य स्तर से जो हड़ताल शुरू हुई, उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज तक हम लोग कंटिन्यू हड़ताल पे हैं। और हड़ताल पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग बने रहेंगे। मैं बता दूं कि पिछले 13 वर्षों से लगातार हम लोग कृषि विभाग को अपने खून पसीना से सींचते आए हैं, लेकिन अभी तक सरकार हमारे मांगों को अभी तक अनसुना करता आ रहा है। सरकार तो वेतन दे रही है, वेतन दे रही, लेकिन आप खुद जान सकते हैं सर कि 13,000 में हमारा भरण पोषण, हमारा विकास कैसे हो सकता है, जबकि लोगों का 600 रुपया दैनिक मजदूरी है। लेकिन इतना कम वेतन में हमको लगता है कि शायद किसी विभाग में ऐसा सौतेलापन व्यवहार नहीं चलता होगा जो हम लोगों के साथ कृषि विभाग कर रही है। अपने विभाग के अलावे हम लोगों ने कई विभागों का काम करते हुए बड़ी कुशलतापूर्वक विभागों के काम को संपूर्ण समय पूरा किया है, फिर भी सब सरकार हमारी मांगे को पूरा नहीं कर पा रही है। और मैं बता दूं कि अपने आंदोलन को कड़ी रूप से जारी रखेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक जारी रखेंगे। ज़रूरत पड़ा इस आंदोलन के क्रम में, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ तारानंद मंडल, शंकरपुर किसान सलाहकार संघ पूर्व अध्यक्ष। विगत 1 जून से तरह तरह का कार्यक्रम चल रहा है। 1 जून को इन लोगों के द्वारा टोकन स्ट्राइक किया गया, फिर 5 जून को धरना प्रदर्शन किया गया,
और 6 तारीख से ये लोग विधिवत सभी सलाहकार, ज़िले में 118 सलाहकार हैं, 118 नहीं 117, और 6 जून से इन लोग के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। जो इन लोग के द्वारा मांग पत्र सौंपा गया है उसमें इन लोग का डिमांड है कि हम लोग को जनसेवक के पद पर नियुक्ति की जाए, क्योंकि अभी जो इन लोग का पद है वो कोई पद ही नहीं है। एक सरकार इन लोगों को प्रगतिशील का निर्णय है भाई, इसमें हम कोई जवाब नहीं दे सकते कब तक रखेगी, भी नहीं है। पॉलिसी मेकर बिहार सरकार कृषि विभाग है, जो सेक्रेटरी होते हैं, मंत्री होते हैं, वहाँ स्तर की बात है। जहाँ तक इन लोग का मांग पत्र उसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं उच्च अधिकारी को। जब तक अब इन लोग का सरकार की ओर से कोई बातचीत अभी नहीं हुई है, अब इन लोगों को पटना वगैरह इनका जो कमेटी है जो राज्य स्तर पर भी है, जिला स्तर पर है, उन लोग के द्वारा बात किया जाएगा राज्य सरकार की ओर से, तब कोई निदान निकल सकता है। और के द्वारा लगातार जो 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, इन लोगों की मांग, अपनी मांगों को लेकर लगातार जो सरकार से मांग कर रही है, कई हैं कार्यों को लेकर इन लोग का जो 13,000 मासिक वेतन है, इन वेतन को बढ़ाने के लिए मांग कर रही है। अगर इन लोगों की ये मांग पूरी नहीं होगी, ये लोग अनिश्चितकालीन तौर पे हड़ताल करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अगर उससे भी मांग पूरा नहीं किया गया तो ये लोग आत्मदाह भी करेंगे। तो इस तरह से जो किसान सलाहकार है, जो ये किसान है, सरकार की जो भी अभी कृषि विभाग में जिस तरह से अभी कृषि का परचम लड़ा है बिहार भर में, वो किसान सलाह की देन है। क्योंकि हर राज्य में, हर जिला में जिस तरह से किसान को जागरूक करने में किसान सलाहकार की जो भूमिका रही है, बहुत ही बेहतर भूमिका